ये कहानी चार दोस्तों की पूरी जिंदगी में हुई मस्ती और कठिनाइयों पर आधारित है। कृपया पूरी कहानी को आखिरी तक सुनकर इसका आनंद लें और मनोज दे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में चार घनिष्ठ दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अमित, राजू, सोनू और विवेक। ये चारों बचपन से ही साथ थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और समय बिताते थे। गांव की गलियों में उनकी दोस्ती के चर्चे थे। ये दोस्त हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई थी। अमित एक शांत स्वभाव का लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्र माना जाता था। उसके ज्ञान के कारण उसके दोस्त उसे बहुत मानते थे। राजू थोड़ा शरारती और मजाकिया स्वभाव का था। वह हमेशा किसी न किसी मजेदार घटना से अपने दोस्तों का दिल जीत लेता था। सोनू सबसे साधारण और सरल स्वभाव का था। वह हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। विवेक सबसे साहसी और जोशीला था, उसे नई नई चीजें करने में बहुत रुचि थी। एक दिन ये चारों दोस्त गांव के बाहर एक घने जंगल में घूमने का मन बना लेते हैं। जंगल के बारे में गांव वालों ने उन्हें बताया था कि वहां बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और कई बार लोग वहां जाकर खो जाते हैं। लेकिन दोस्तों को डरने की आदत नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाएंगे और कुछ नया खोजेंगे। सुबह सुबह चारों दोस्तों ने अपना सामान बांधा और जंगल की ओर निकल पड़े। वे हंसते खेलते जंगल में जा पहुंचे। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जाते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रास्ता भटक लिया है। चारों दोस्तों में थोड़ी घबराहट फैलने लगी, लेकिन किसी ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। अमित ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अगर हम शांत रहेंगे तो हम सही रास्ता ढूंढ लेंगे। राजू ने मजाक करते हुए कहा, चलो भाई, अब अमित की किताबें पढ़ने का फायदा उठाते हैं, वह हमें रास्ता दिखाएगा। सोनू ने विवेक से कहा, तुम्हारे पास हमेशा कोई न कोई तरकीब होती है, बताओ अब क्या करें। विवेक ने चारों तरफ देखा और कहा, हम सबसे पहले यहाँ आराम करेंगे और फिर सोचना शुरू करेंगे। चारों ने मिलकर एक सुरक्षित जगह पर बैठने का फैसला किया। जंगल की सन्नाटे में भी उनकी दोस्ती और विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। कुछ देर बाद अमित ने एक नक्शा निकाला जो उसने अपने किताबों से पढ़ा था। उसने ध्यान से नक्शे को देखा और कहा, अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो हमें नदी के किनारे पहुंचना चाहिए। नदी हमें वापस गांव तक ले जाएगी। चारों दोस्तों ने अमित की बात मानी और उस दिशा में चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी रास्ते में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी तो कभी घने पेड़ों के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हर बार चारों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। राजू अपनी मजाकिया बातों से माहौल को हल्का करता रहा, जिससे सबका डर कम हो जाता। सोनू ने जब देखा कि एक दोस्त थक गया है तो उसने उसका बैग उठा लिया और उसकी मदद की। विवेक ने हमेशा आगे बढ़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश की ताकि वे सही दिशा में जा सकें। और अमित ने अपने ज्ञान और धैर्य से सभी को साहस दिया। आखिरकार कुछ घंटों की मेहनत और चलने के बाद उन्हें नदी की आवाज सुनाई दी। यह उनके लिए उम्मीद की किरण थी। नदी के किनारे पहुंचते ही चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे गांव पहुंच जाएंगे। नदी के किनारे चलते चलते वे आखिरकार गांव के पास पहुंच गए। गांव के लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें लगा था कि चारों दोस्त कहीं खो गए होंगे। जब उन्होंने दोस्तों को वापस आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों दोस्त अपने इस अनुभव से बहुत कुछ सीख चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर सच्चे दोस्त साथ हों तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गांव में उनकी बहादुरी और आपसी समझदारी की कहानी हर किसी के बीच चर्चा का विषय बन गई। वे सभी दोस्त ये जान चुके थे कि एक दूसरे पर भरोसा करना और साथ रहना ही असली ताकत है। समय बीतता गया, चारों दोस्त बड़े हुए और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदली। वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे और जब भी कोई मुसीबत आए, चारों ने मिलकर उसका सामना किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, दोस्त हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं। चारों दोस्तों की इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य, आपसी समझ और साहस से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। चार दोस्तों की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का एक अनमोल सबक है। इस कहानी में छिपी सच्चाई यह है कि दोस्ती में वह ताकत होती है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है।
ऐसी ही और कहानियों का आनंद लेते रहने के लिए हमारे मनोज दे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।